हाय फ्रेंड। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 9.2। 9.2 के अंदर लगभग हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। तो इससे आगे बचते हमारे 6 क्वेश्चन। वो 6 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। 6 क्वेश्चन कर मतलब इसके अंदर 12 क्वेश्चन, उसमें से 6 क्वेश्चन कर लिए थे और जो हमारे 6 क्वेश्चन और बच जाते उन 6 क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो एक चीज़ तो ये लगती है, बाह्य विभाजन बिंदु ज्ञात करो, एक अंतः विभाजन बिंदु ज्ञात करो, ये चीज़ आती है इस चैप्टर के अंदर। तो अंतः विभाजन बिंदु को क्या ज्ञात करते हैं? अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकाले जाते हैं? जैसे ये बिंदु है ए बी। अब ये कोई बिंदु P है, ये इसको M1 अनुपात M2 के अंदर विभाजित करता है। ठीक, तो इसके लिए P बिंदु के निर्देशांक मान लो XY। तो XY P। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। ठीक, ये तो x का मान निकल जाएगा, x निर्देशांक के मान आ जाएंगे। ठीक, अब y निर्देशांक के मान किस प्रकार निकलेंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये चीज़ आ गई, y का निर्देशांक इस प्रकार निकल जाएगा। ठीक, ये तो अंतः विभाजन का बिंदु आ गया। अब अगर बाह्य विभाजन का पूछ लिया जाए ना, बाह्य विभाजित बिंदु, तो इसमें क्या चिन्ह चेंज करना है, यानी प्लस के स्थान में माइनस करना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बाह्य विभाजन बिंदु, अब मान लो ये बिंदु बाह्य विभाजन या इस साइड हो या इस साइड हो, PXY, जिसके निर्देशांक क्या निकलेंगे? M1 x2 माइनस का M2 x1 बट्टा M1 माइनस M2। ठीक, ये चीज निकल गया x का मान। तो y का मान किस प्रकार निकलेगा? M1 y2 माइनस M2 y1 बट्टा M1 माइनस M2। ये निकल गया y का मान। ठीक, बस इतना, ये दो ही सूत्र का उपयोग होगा इसके अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? 9.2 का NCERT RBSC की बुक है मेरे पास। एंड 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है दो बिंदु है, ये बिंदु है जिसके निर्देशांक तो दे रखे हैं 15,5। ये निर्देशांक के मान दे रखे 15,5 और बी बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 9,20। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? कोई बिंदु रेखाखंड को बिंदु 11,15। अब पी बिंदु के निर्देशांक दे रखे 11,15। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है कि ये किस अनुपात के अंदर विभाजित करेगा। ये बिंदु पी है, वो ए बी को किस अनुपात के अंदर विभाजित करेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बीच में तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ये बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित कर रहा है। तो हम अनुपात के जो अनुपात निकलेगा ना, उस अनुपात के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि ये बिंदु अंतः विभाजित है या बाह्य विभाजित है। ठीक, तो बिंदु पी के निर्देशांक किस प्रकार निकाले जाते हैं? चाहे ये बिंदु अंतः विभाजन के सूत्र से हमें 7 नंबर क्वेश्चन के दे रखा है ए बिंदु जिसके निर्देशांक कितने 15,5, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे 9,20 और एक बिंदु पी दे रखा है 11,15। अब हमें ज्ञात करना है कि पी बिंदु इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात के अंदर विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि जो बिंदु पी के निर्देशांक क्या किस प्रकार करते हैं, चाहे अंतः विभाजन का सूत्र लगाओ चाहे बाह्य विभाजन का सूत्र लगाओ। अगर मान ऋणात्मक आ रहा है अनुपातिक विभाजन, जैसे इसे मान लेते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है, तब क्या करो, चाहे x का मान याद करके कर लो चाहे y का मान याद करके कर लो। तो x का मान कितना है? M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। ये किसका मान आ जाएगा? जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसके x का मान आ जाएगा। हमें एक ही पॉइंट लेके हल करना है इसको। ठीक,
एक्स का मान हमें दे रखा है 11, 11 बराबर m1 का मान कितना है लेमडा, x2 का मान है 9 प्लस m2 का मान है 1, 1 गुणा 15 बट्टा लेमडा प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से क्या मान निकलेगा हमारा लेमडा का मान निकलेगा, जो हमारे पास क्या होगा, जो बिंदु दे रखा है वो उसका अनुपात आएगा। ठीक, तो 9 लेमडा प्लस 15 बराबर 11 गुणा लेमडा प्लस 1, ये चीज़ आ गई। 9 लेमडा प्लस 15 बराबर 11 लेमडा प्लस 11। अब इस चीज़ को इस साइड ले लो, चाहे इसे इस साइड ले आओ, चाहे इसे इस साइड ले जाओ। 9 लेमडा माइनस 11 लेमडा बराबर 11 माइनस 15, यहाँ पे बचेगा -2 लेमडा बराबर 11 में से 15 घटाएं, बचेगा -4, -4, माइनस से माइनस कट गया, तो लेमडा बराबर क्या आएगा हमारे पास 2। अब 2 के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तो लेमडा अनुपात 1 हमने माना था, तो वो अनुपात होगा ना, यानी यहाँ पे अनुपात का मान है वो ऋणात्मक नहीं, वो धनात्मक आया है, यानी कि धनात्मक अंत जब अनुपात क्या वो धनात्मक होना, तब क्या वो अंत विभाजन होगा। अगर मान ऋणात्मक के अंदर निकलता है लेमडा का मान, जैसे यहाँ पे -4 आ जाता है, यहाँ पे +2 आ जाता, ठीक, तो वो निकलता ऋणात्मक निकलता। अब ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, वो बाह्य विभाजित है, लेकिन अनुपात के अंदर क्या करेंगे, अनुपात के अंदर क्या करेंगे हम उसको अनुपात के अंदर बताएंगे कि ये 2:1 के अंदर विभाजित करता, लेकिन लास्ट में लिखना पड़ता कि ये अनुपातिक विभाजन है वो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब क्या, वो बाह्य विभाजित बिंदु है। ठीक, तो अनुपात क्या निकला 2:1, 2:1 निकला, तो अंत विभाजन बिंदु, अंत विभाजन, जैसा कि हमने जो रेखाखंड को जो अनुपात के अंदर विभाजन करने वाला बिंदु, उसी के सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया है, उसका अनुपात निकाला है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। जैसे x का मान याद किया m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, x का मान कितना दे रखा है 11 दे रखा है, 11 बराबर 9 लेमडा प्लस 15 बटा लेमडा प्लस 1। यहाँ से लेमडा का मान हल किया आगे, तो लेमडा बटा 1 का मान आ गया 2:1, यानी ये 2:1 के अंदर अंत विभाजन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मैं 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारा मान निकला 2:1 अंत विभाजन। अगर अंत विभाजन निकलता है ना, कोई बिंदु के अनुपात निकलता है वो धनात्मक निकलता है, तो वो बिंदु क्या होगा, अंत विभाजन बिंदु होगा। तो अंत विभाजन के लिए लिखना जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन के अंदर कि ये अंत विभाजन बिंदु है, अगर लिख दो तो और बेटर है, लेकिन अगर ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाह्य विभाजन का मान आएगा ना, जैसे ऋणात्मक आ गया, अनुपात का मान ऋणात्मक निकल गया, तो उसके बाद लिखना पड़ेगा ये बिंदु है ना बाह्य विभाजन बिंदु है, क्योंकि मान तो अनुपात का मान तो ऋणात्मक निकलेगा, तो अनुपात का मान ऋणात्मक निकलेगा, तो अनुपात को हम ऋणात्मक के अंदर ले नहीं सकते। तब क्या होगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये बिंदु बाह्य विभाजन बिंदु इस अनुपात के अंदर विभाजित कर रहा है। ठीक ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब बिंदु P दे रखा है 3,5, बिंदु P दे रखा है 3,5, ए बिंदु दे रखा है कितना -2,3, और B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x y। ठीक, B के निर्देशांक हमें क्या कहते हैं, ज्ञात करने हैं। B के निर्देशांक हमें दिए नहीं, A बिंदु के निर्देशांक दे दिए और B बिंदु के निर्देशांक दे दिए। अब जो P बिंदु है ना, AB रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है, मतलब हमें ये कंडीशन दे दी कि ये बिंदु P है वो AB को 4:7 के अंदर अंत विभाजित करता है, तो हमें बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड है, जो कि हम P बिंदु के जो अंत विभाजन बिंदु होगा ना, उसके निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वो सेम टू सेम फॉर्मूला वही उपयोग में होगा। यानी m1 अनुपात m2 का मान कितना दे दिया, 4:7 दे दिया,
x1 का मान है, x2 का मान हमें ज्ञात करना है, y1 का मान है हमारे पास 3 है, लेकिन y2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर पी एक्स वाई का सूत्र क्या होता है अंतः विभाजन बिंदु के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक, और y की निर्देशांक क्या निकलेगा, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब क्या करें, पी बिंदु की निर्देशांक में कितने दे रखे, 3,5, पी 3,5 यानी x को x निर्देशांक को अलग कर लो और y निर्देशांक को अलग कर लो। इसमें अंदर मान रखेंगे पहले, पी निर्देशांक कितना दे रखा है, 3,5 दे रखा है, m1 का मान कितना है 4, x2 का मान है x जो कि हमें ज्ञात करना है, प्लस m2 का मान है 7 और y x1 का मान है -2, तो 7 गुणा -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 बट्टा m1 प्लस m2, 7 4 प्लस 7 बराबर 11। ठीक, ये तो x का मान आ गया। अब y का मान किस प्रकार निकलेंगे, m1 का मान है 4, 4 गुणा y का मान हमें ज्ञात करना है, 4 गुणा y प्लस m2 का मान मेरे पास कितना है 7, 7 गुणा 3 21 बट्टा 4 प्लस 7। अब इनको अलग अलग कर लो एक बार। अब इसको x वाले पदों को एक साथ ले लो और y वाले पदों को एक साथ ले लो। ठीक, 3 बराबर कितना आ गया, 4x माइनस का 14 बट्टा 7 और 4 11, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 4x माइनस का 14 बराबर 11 दिया 33 आ गया। ठीक, 4x बराबर कितना आएगा 33 प्लस 14। ठीक, 4x बराबर 4 3 7 3 और 1 4, ये चीज़ आ गई। तो x का मान कितना निकला 47/4, 47 के अंदर 4 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 47/4 लिख दो, या फिर लिख दो 11 सही 3/4, 11 चौका 44, 44 3 47, 47/4, ये 11 सही 3/4 लिख दो, या फिर 47/4 लिख दो। ठीक, एक ही बात है। अब ये यहाँ से तो x का मान निकल गया, x बराबर कितना आया 11 सही 3/4 या फिर 47/4। ठीक, एक मान लिखना है इसको, या दोनों लिखो तो दोनों लिख दो, एक लिखो तो एक लिख दो। ठीक है, अब दूसरा बिंदु, अब x वाले को पदों को एक साथ ले लिया, अब y वाले पदों को एक साथ ले लेते हैं। 5, y का मान कितना है 5 बराबर 4x प्लस का 21 बट्टा 4x प्लस 21 बट्टा 11, 4x बराबर 4x प्लस 21 बराबर कितना 11 5 55, 55 ऐसे आ गया। ठीक, 4x बराबर 55 माइनस का 21, 5 में से 1 घटाया 4, 3 में से 2 घटाया 5 में से 2 घटाया 3, तो 4x बराबर कितना हो गया 34/4। अब 34 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो ये मान आ जाएगा 17/2, 17/2 से कट जाएगा ये चीज़। ठीक, तो बिंदु बी था, बिंदु बी के निर्देशांक क्या माने थे हमने एक्स वाई के निर्देशांक कितने निकल गए, एक्स का मान तो निकला 47/4 और वाई का मान निकला 34/4, क्योंकि हमने 2 से कट कर दिया 34/4। ठीक, इस प्रकार ये बिंदु बी के निर्देशांक निकल जाएंगे। अब इसे आगे सोल्व कर, या तो ये भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो 47/4 या फिर 17/2, ये चीज़ आएगा बिंदु बी के निर्देशांक। हमने किस प्रकार, हमने इस क्वेश्चन को किससे हल किया, जैसे बिंदु पी के निर्देशांक, जैसे बिंदु पी है वो अंतः विभाजन है, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है, तो उस बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, बस वही फॉर्मूले का उपयोग किया, जैसे ये दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो बिंदु पी एक्स का बिंदु P के निर्देशांक से अंतर विभाजन कर रहा है ए बी रेखाखंड को, तो उसके निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात किए जाते, तो वो हमने सूत्र का उपयोग कर लिया। और जो हमें P के निर्देशांक कितने दे रखे थे 3,5, अब उसके अंदर सूत्र के अंदर जो जो वैल्यू हमें दे रखी थी वो पुट कर ली, और जो हमें ज्ञात करनी थी वो हमने लिख ली। ठीक, अब x वाले पद को एक साथ ले लो, y वाले पदों को एक साथ ले लो, x वाले पद को एक साथ हल किया तो x का मान कितना निकलेगा 47/4, ये 11 से 3/4 ये निकल गया। ठीक, अब y वाले पदों को एक साथ ले लिया,
5 बराबर 4y, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, जैसे कि हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, यहाँ पे भी x का मान निकाल लिया और यहाँ पे भी x का मान निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे है क्या, 4y प्लस 21, 4y प्लस 21 बटा 11। तो यहाँ पे x के स्थान पर y करना होगा हमें। दोबारा देखने का मतलब यही होता है कि हमने क्या गलती किया क्या नहीं, वो उसका पता चल जाता है कि हमने मान सही निकाला है या गलत निकाला है। ठीक, तो y का मान हमारे पास कितना निकला, 17/2, 17/2। ठीक, बिंदु बी के निर्देशांक हमने क्या माने थे, xy का मान, x का मान निकलेगा 47/4 और y का मान निकलेगा 34/4, जो कि हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर तो इतना, 9 नंबर थोड़ा सा लेंथी है बट है इजी। 10 नंबर थोड़ा सा इजी है, बस 2 या 3 स्टेप के अंदर हो जाएगा, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अब 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें कि दो बिंदु दे दिए ए बी, ए कोमा बी, ए के निर्देशांक दे दिए 11,9 और बी के निर्देशांक दे दिए हमें 1,2। अब इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को, दो बिंदु ऐसे, इसके मध्य दो बिंदु ऐसे जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों के अंदर बांटता है। ठीक, ये चीज़ हमें याद करनी है। तो उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक याद करो कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हेतु। अब समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों के अंदर बांटेंगे, तो समान 3 भागों के अंदर बांटेंगे तो इसके अंदर कितने बिंदु होंगे, 3 बिंदु होंगे। एक इसकी P और Q। ठीक, ये थोड़ा सा आगे ले लेते हैं B। ठीक, अब ये जो बिंदु इतना ही है। ठीक, AP के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, और मतलब समान विभाजन करने का मतलब क्या हुआ कि AP अनुपात BQ अनुपात QB, इसका अनुपात क्या निकलेगा, 1:1:1 निकलेगा। लेकिन हम दूरी का उपयोग करते नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकालते हैं उसका उपयोग करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हल करें, AP अनुपात PQ अनुपात QB, इसका अनुपात क्या निकलेगा, 1:1:1 निकलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस PQ के निर्देशांक मान लो x1, y1 है। ठीक, Q बिंदु के निर्देशांक मान लो x2, y2 है। ठीक, अब AP क्या होगा, हमें P बिंदु के निर्देशांक याद करें, तो ये दूरी 1 हो गई, ये दूरी 1 हो गई, ये दूरी 1 हो गई। अब P बिंदु से A बिंदु की दूरी कितनी होगी, AP अनुपात PB, ये दूरी कितनी होगी, 1,2, 1/2, यानी 1:2 के अंदर विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजन करने वाला। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार करते हैं हम, कोई बिंदु है वो किस अनुपात के अंदर विभाजन कर रहा है, तो वो इसी टाइप से निकाला जाता है। जैसे कि ये बिंदु 1,1,1,1 है, तो इस बिंदु की दूरी कितनी है, 1 है, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 1 + 1 2 आ गई। तो ये बिंदु क्या कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है 1:2 के अंदर। तब हमें बी बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे 1,2 और ए बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे 11,9। ठीक, ये चीज़ हमें पता है। ठीक, अब इस प्रकार क्या करेंगे कि जो ए बी को 1:2 के अंदर विभाजन करने वाले अंतः बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। किस प्रकार निकलेंगे, जो कि फॉर्मूला हमारे पास क्या, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, अंतः विभाजित बिंदु, अंतः विभाजित बिंदु m1x2 + m2x1 बट्टा m1 + m2, ये चीज़ आ गई। x का मान तो इस प्रकार निकल जाएगा और y का मान m1y2 + m2y1 बट्टा m1 + m2, ये चीज़ आ गई। y का मान इस प्रकार निकल जाएगा। ठीक, अब m1 अनुपात m2 का मान कितना है, 1:2 है, 1:2 है। ठीक, तो P बिंदु के निर्देशांक याद करें x, y, x1, y1 जो कि हमने माने थे। तो m1 का मान कितना है, 1 है,
y2 का मान कितना 2। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 11,9 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,2। ठीक। m1 का मान है 1 गुणा 1 गुणा 1, x2 का मान 1 है प्लस m2 का मान कितना है m2 का मान है 2 को मान 11, 2 गुणा 11 बट्टा 1 प्लस 2 अनुपातों का योग। ठीक। ये तो x का मान निकल गया। y का मान m1 का मान 1 है, m1 का मान 1 है और y2 का मान 2 है, तो 2 गुणा 1 प्लस m2 का मान 2 गुणा 9 बट्टा 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। ठीक। अब सूत्र के अंदर हमने मान रखा जो कि हमें अनुपात का मतलब इस चीज़ के अंदर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अंदर बस फॉर्मूला वही उपयोग में लेना है जो कि अंतःविभाजन बिंदु का उपयोग करते हो। ठीक। अब यहाँ पे अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक तो आ जाएंगे। ठीक। लेकिन हमें ये चीज़ पता करनी है कि ये अनुपात के अंदर किस अनुपात के अंदर विभाजित कर रहा है। ठीक। जैसे 1 गुणा 1 प्लस 11 दूनी 22 बट्टा 3। ठीक। 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 बट्टा 3। एक बिंदु P के निर्देशांक तो हमारे पास निकल गए, पी एक्स वाई x1 y1 के निर्देशांक निकल गए 23/3 और 20/3 ये निकल गए एक। तो अब जो दूसरा बिंदु है ना, अब जो दूसरा बिंदु बचा क्यू ज्ञात करें। अब क्यू ज्ञात करेंगे तो ये अनुपात किस अनुपात के अंदर ए बी को किस अनुपात के अंदर विभाजित करें। अनुपात का मतलब क्या हुआ कि उस बिंदु की पहले बिंदु से दूरी और उस बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरियों का अनुपात ना वो दे रखा होता है। जैसे इस बिंदु की पहले बिंदु से दूरी 1 + 1 2 आ गई और दूसरे बिंदु बी से कितनी आ गई 2। दूसरे बिंदु की क्यू और बी के बीच की दूरी 1:1, मतलब तीनों अनुपात 1:1 तीन अनुपात के अंदर विभाजित कर रहा है। तो ये दूरी ए से क्यू की दूरी कितनी आ गई 2 आ गई और क्यू से बी की दूरी 1 आ गई। बिंदु क्यू के लिए क्यू x2, y2। ठीक। इसके लिए क्या होगा m1 अनुपात क्या होगा m1 अनुपात m2 कितना होगा 2:1 के अंदर होगा, 2:1 के अंदर होगा। लेकिन ए और बी बिंदु के निर्देशांक तो वही होंगे ना जो पहले ए बिंदु के निर्देशांक 11,1 2, ये ए और बी के निर्देशांक तो यही होंगे। तो ये क्वेश्चन खुद करके देखना एक बार, बस सेम टू सेम यही प्रोसेस लगानी है, जो सूत्र के अंदर मान रखना है और आगे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे क्यू बिंदु के निर्देशांक में निकल जाएंगे। ठीक। 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 ये चीज निकल जाएगी। अब नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है कि मतलब क्वेश्चन तो सेम टू सेम 9 नंबर जैसा ही है, लेकिन वो क्या करेगा 4 समान भागों के अंदर विभाजित करेगा। 4 समान भागों के अंदर विभाजित करेगा। बिंदु ए और बी को 4 समान बिंदुओं के 4 समान भागों के अंदर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब एक बिंदु तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये कोमा 1 2 3 4, ये अनुपात क्या हुआ 1:1:1। ए बी, ए बिंदु को ये पी क्यू आ गया, ये आर आ गया। ठीक। अब ऐसे देखा जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर में दे रखा ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हमें -4,0 -4,0। ठीक। बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हमें 0,6। ठीक। अब हमें इस ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में 3 ऐसे बिंदु है जो क्या कर रहा है इस रेखाखंड को 4 समान भागों के अंदर विभाजित कर रहा है। ठीक। 4 समान भागों के अंदर विभाजित कर रहा है, तो उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। लेकिन हम क्या करें इस बिंदु जैसे ए बी अनुपात पी क्यू अनुपात क्यू आर अनुपात आर बी, यानी कि ये दूरी ये दूरी ये दूरी और ये दूरी 1:1:1 के अंदर है। ठीक। 4 अनुपात आ गए।
जो कि समान है। ठीक, समान अनुपात का मतलब क्या हुआ कि सभी अनुपातों का जो सारे के सारे अनुपात है ना, वो 1:1:1:1 के अंदर है। ठीक, लेकिन देखा जाए ना, इसको ए बी का मध्य बिंदु क्यों पड़ रहा है, क्यों है ना, वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकलते हैं, जैसे क्यू बिंदु है ना, वो मध्य बिंदु है। क्यू बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है। ठीक ठीक। अब एक मिनट ये देखो कि क्यू बिंदु मध्य बिंदु क्यों किस प्रकार है, कि जैसे ए क्यू है ना, वो किस अनुपात 1:1 2 आ गया। क्यू है ना, क्यू और बी के बीच की दूरी कितनी है, 1:1, यानी 2:2 के अंदर विभाजित करा तो 1:1 आ गया ना, यानी ये बिंदु कैसा आ गया, मध्य बिंदु आ गया। ठीक, मध्य बिंदु क्या होगा, किसी भी रेखाखंड को 1:1 के अंदर विभाजित करेगा। ठीक, ये चीज आ गई। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकलेंगे, क्यू बिंदु जिसके निर्देशांक क्या माने थे हमने, x2, y2 बराबर क्या होगा, जो ए बिंदु का जो x निर्देशांक है उसके कितने हैं, -4 + 0/2। ठीक, x का निर्देशांक निकल जाए, x का मान आ जाएगा। ठीक, दूसरा y का किस प्रकार निकला, 0 + 6 6/2। ठीक, तो मान क्या निकले, -2, 4 में 2 का भाग दें तो -4 में 2 का भाग दें तो 2, लेकिन है माइनस का। ठीक, 6 में 2 का भाग दें 3 आ जाएगा। बिंदु क्यू के निर्देशांक निकल गए। ठीक, एक चीज और देखी जाए, इसके अंदर मध्य बिंदु का ही सूत्र लगेगा। सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे बिंदु निकलेंगे ना, वो क्या होंगे, मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करते होंगे। किस प्रकार होंगे देखते हैं एक बार, जैसे ए बी। ठीक ठीक, पी है, क्यू है, आर है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये अनुपात है ना 1:1:1 है। ठीक, अब पी ए और क्यू के बीच की दूरी कितनी, 1 + 1 2 आ गई। क्यू और बी के बीच की दूरी कितनी, 1 + 1 आ गई। तो ये क्यू क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया। अब पी बिंदु की निर्देशांक याद करें, p, x1, y1। ठीक, तो क्या होगा कि जो ए बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने थे, -4, 0 थे, -4, 0 है। ठीक, -4, 0 है। ठीक, क्यू बिंदु के निर्देशांक हमने कितने निकाले थे, -2, 3 आ गए। ठीक, ये चीज आ गई। अब क्या करें, पी बिंदु के, अब ए और क्यू के बीच का देखो, तो ए पी की दूरी कितनी, 1 है, पी क्यू के बीच की दूरी भी कितनी है, 1 है। तो ये बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो -4 - 2/2, 0 + 3/2। ठीक, इस प्रकार निकलेगा, क्योंकि जो पी बिंदु है ना, ए और क्यू का मध्य बिंदु है। ए के निर्देशांक हमें पता है, क्यू के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6/2 -3 और +3/2, 3/2 आ गया। ठीक, पी बिंदु के निर्देशांक निकल गए, x1, y1, -3 और +3/2। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ और देखी जाए, आर बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो आर बिंदु का निर्देशांक निकालने, क्यू और बी के बीच की देखो एक बार, क्यू और बी के बीच की दूरी, क्यू और बी के बीच में बिंदु पड़ता है आर। क्यू से आर की दूरी 1 है, आर से बी के बीच की दूरी भी कितनी है, 1 है। तो ये अनुपात किस प्रकार आ गया, 1:1 के अंदर आ गया। तो ये क्या करेंगे, ये भी मध्य बिंदु हो जाएगा। आर के x3, y3 निर्देशांक। तो हमने क्या ज्ञात किया था, बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं, बी के निर्देशांक है हमारे पास 0,6 और बी के निर्देशांक आ गए। क्यू के निर्देशांक कितने, -2,3। ठीक, तो आर के निर्देशांक कितने निकलेंगे, x3, y3, वो निकलेंगे 0 - 2/2, 6 + 3/2। तो यहाँ पे निकलेगा -1,9/2। पी बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे पास, क्यू बिंदु के आ गए और आर बिंदु के आ गए। और इस 3 बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो कि मध्य बिंदु के थ्रू आए। जो कि मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हुए हमने क्या किया था,
उन बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात किए। ठीक, मतलब इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? मध्य बिंदु का है। बस समझना जरूरी है इसको, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ हाँ, इस चीज़ को अंतः विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। जैसे पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ए से पी की दूरी कितनी? 1 है। पी से बी की दूरी कितनी है? 1 + 1 + 1, 1:3 आ गया, 1:3 आ गया। ठीक, अब क्या होगा? दूसरा, क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। क्यू बिंदु के निर्देशांक 1 + 1, 1 + 1, तो यानी 2:2, 1:1 के अंदर आ गया ये चीज़। ठीक, ठीक, इस प्रकार आ गए। इसी प्रकार आर का मान निकल जाएगा। अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना, वो 11 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर किया था हमने 6 नंबर एग्जाम्पल। उस 6 नंबर एग्जाम्पल के सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। जैसे इसके अंदर क्या है? लैम्डा अनुपात 1 के अंदर उस बिंदु को विभाजित करो। थैंक यू फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन है वो कल करवा दूंगा।